नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के सत्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के सत्र में हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो आपके हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की परिचर्चा को। क्या है आज के सत्र का पहला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि पुष्पदंत जो हैं वो किस शताब्दी के कवि थे? 8वीं शताब्दी के, 7वीं शताब्दी के, 10वीं शताब्दी के, 11वीं शताब्दी के? तो क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? क्वेश्चन का जो सही आंसर माना जाएगा वो हो जाएगा 10वीं शताब्दी। क्या हो जाएगा? 10वीं शताब्दी। शताब्दी में अगर मानेंगे तो 10वीं शताब्दी, अगर ईस्वी में मानेंगे तो 972 ईस्वी। कहीं कहीं पे 972 ईस्वी इनका समय आता है। इनको अपभ्रंश का महाकवि भी कहा गया है और हिंदी का भवभूति भी कहा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? कि दोहा कोश किसकी रचना है? विद्याधर की, सरहपा की, पुष्पदंत की, सबरपा की? तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि दोहा कोश जो रचना है वो है सरहपा की। किसकी रचना है? सरहपा की रचना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही क्रम क्या है? इनको सही क्रम क्या है? इनका जो सही क्रम है वो है कुबलय माला कथा, राउल बेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर। कुबलय माला जो है इसका समय क्या है? इसका समय जो है वो है 778 ईस्वी। इसके रचनाकार कौन है? उद्धोतन सूरी। राउल बेल है इसके रचनाकार जो है वो है रोड़ा कवि। इसका रचना काल का जो समय है वो क्या है? वो है 10वीं शताब्दी। क्या है? 10वीं शताब्दी। उक्त व्यक्ति प्रकरण, इसका समय क्या है? इसका जो समय है वो है 12वीं शताब्दी। उक्त व्यक्ति प्रकरण जो किसने लिखी है? दामोदर ने। और वर्ण रत्नाकर, इसका समय क्या है? इसका समय जो है वो है 14वीं शताब्दी। क्या है? 14वीं शताब्दी। और इसके रचनाकार कौन है? ज्योतिषर ठाकुर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कवियों को उनके कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। स्वयंभू, पुष्पदंत, अब्दुल रहमान, सबरपा। संदेश रासक, परिमचर्यु, महापुराण, राउल बेल, चार्यापद। तो क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? स्वयंभू की जो रचना है वो क्या है? परिमचर्यु। कौन सी रचना है? परिमचर्यु। पुष्पदंत की रचना है महापुराण। अब्दुल रहमान की संदेश रासक, सबरपा की चार्यापद। तो क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? 2, 3, 1, 4, 1, 5। तो क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा बी। क्या होगा? बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? सिद्ध साहित्य से, रासो काव्य से, नाथ साहित्य से, जैन काव्य से? तो सबरपा का जो समय है वो है, संबंध जो है वो सिद्ध साहित्य से है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है अपभ्रंश का मुख्य छंद क्या है? कि अपभ्रंश जो है इसका मुख्य छंद है कौन सा है? दोहा, बरबय, कुंडलिया, सवैया। तो क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोहा। क्या हो जाएगा? दोहा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? कि अपभ्रंश का जो मुख्य छंद माना गया है उसे दोहा को माना गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है परमात्म
प्रकाश के रचनाकार हैं, कौन है? राम सिंह, योगेंद्र जोंदोई या हेमचंद्र या मेरतुंग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा योगेंद्र या जोंदी, सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? इनका जो सही क्रम है वो क्या है? वो है परिमचर्यु, खुमार रासो, बीसलदेव रासो, चंदनबाला रास। परिमचर्यु, इसका समय क्या है? 8वीं शताब्दी। इसके रचनाकार कौन है? स्वयंभू। खुमार रासो का समय क्या है? खुमार रासो का समय है 9वीं शताब्दी। क्या है? 9वीं शताब्दी। खुमार रासो के रचनाकार दलपत विजय। बीसलदेव रासो जो है वो 1155 ईस्वी। क्या है? 1155 ईस्वी। रचनाकार बीसलदेव रासो के नरपत नल्ला। चंदनबाला रास 1200। इसके रचनाकार जो है आशुक कवि। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? सब रस के रचनाकार हैं। क्या है? कि सब रस के रचनाकार। क्वेश्चन है कि सब रस के रचनाकार हैं, कौन है? मुल्ला बजही, कुली कुतुब शाह, ईसा अल्लाह खां, सैयद हुसैन अली खां। तो क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मुल्ला बजही। क्या हो जाएगा? मुल्ला बजही। इसका समय क्या है? इसका जो समय है सब रस का, ये समय जो है वो 1635 ईस्वी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये उर्दू साहित्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा? स्वयंभू पर, घाघ भंडारी पर, गोरखनाथ पर, अहमद माड़ पर। तो क्वेश्चन का सही आंसर होगा, क्या होगा कि हठ योग का प्रभाव किस पर पड़ा? तो ये जो पड़ा वो पड़ा गोरखनाथ पर। गोरखनाथ पर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कुबलय माला गाथा। कुबलय माला कथा के रचनाकार हैं, कौन है? रोड़ा कवि, उद्योतन सूरी, दामोदर शर्मा, ज्योतिषर। तो क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा उद्योतन सूरी। उद्योतन सूरी ने कुबलय माला की रचना की है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है अहमाड़ की रचना है। क्या है? अहमाड़ की जो रचना है वो क्या है? प्राकृत पैगलम, संदेश रासक, जयचंद्र प्रकाश, प्रबंध चिंतामणि। तो क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा संदेश रासक। क्या हो जाएगा? संदेश रासक। प्राकृत पैगलम किसकी है? सुमति की रचना। किसकी है? सुमिति की रचना है। सुमिति। जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है? भट्टार केदार की है। प्रबंध चिंतामणि किसकी है? मेरतुंग की है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है, कौन नहीं है? सरहपा, हेमचंद्र, सबरपा, स्वयंभू। तो 8वीं शताब्दी के जो कवि नहीं है वो कौन है? हेमचंद्र। हेमचंद्र कितनी शताब्दी के कवि हैं? हेमचंद्र जो हैं वो 11वीं शताब्दी या 12वीं शताब्दी दोनों के माने जाते हैं। 11वीं और 12वीं शताब्दी दोनों के। कहीं कहीं पे 11वीं शताब्दी लिखा होता है, कहीं कहीं पे 12वीं शताब्दी भी लिखा होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है पुष्पदंत की प्रबंध रचना है, कौन सी है? रिट्ठो, मणि चर्यु, प्रणय चर्यु, परम चर्यु,
भविष्यंत कहा। तो पुष्पदंत की जो रचना है वो कौन सी है? वो है प्रणय चर्यु, प्रणय कुमार चर्यु। इनकी जो रचना है पुष्पदंत की प्रबंध रचना है ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है, कौन सी है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, राउल बेल, बसंत बिलास। तो क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा वो क्या होगा? मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है। जो पहली पुस्तक है मैथिली भाषा में वो है वर्ण रत्नाकर। कौन सी है? वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन है या रचनाकार हैं? वो हैं ज्योतिश्वर ठाकुर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही क्रम क्या है? इनका जो सही क्रम है वो है दोहा कोश, रमणकाचार, संदेश रासक और कीर्तिलता। दोहा कोश का जो समय है वो क्या है? दोहा कोश का 8वीं सदी इसका समय है। श्रवणकाचार्य का 933 ईस्वी है। और संदेश रासक का समय जो है वो कितना है? 12 या 13 शताब्दी माना गया है। और कीर्तिलता जो है इसका समय जो है वो है 1323 ईस्वी माना गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकार के साथ सुमेलित कीजिए। कुमारपाल प्रतिबोध, प्रबंध चिंतामणि, कुमारपाल चरित, हमीर रासो, हेमचंद्र, जैनाचार्य मेरतुंग, सोम प्रभु सूरी, जगनिक, सारंगधर। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? सोम प्रभु सूरी की है। किसकी है? सोम प्रभु सूरी की रचना है। प्रबंध चिंतामणि किसकी है? प्रबंध चिंतामणि जो है वो जैनाचार्य मेरतुंग की है। कुमारपाल जो चरित रचना है वो किसकी है? हेमचंद्र की है। हमीर रासो किसकी है? ये सारंगधर की है। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। रठौड़ा री ख्यात, बैराट पुराण, पुष्पदंत जिनदत्त सूरी, सारंगधर पद्धति, उपदेश रसायन, उत्तर पुराण, गोरखनाथ, दयाल दास। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? रठौड़ा री ख्यात किसकी रचना है? रठौड़ा री ख्यात जो है वो किसकी रचना है? ये जो रचना है वो है दयाल दास की। किसकी है? दयाल दास की रचना है। बैराट पुराण किसकी है? गोरखनाथ की है। पुष्पदंत किसकी है? पुष्पदंत जो है वो उत्तर पुराण है। क्या है? उत्तर पुराण। जिनदत्त सूरी जो है, जिनदत्त जो सूरी है गलत हो गया है। पुष्पदत्त इधर होना चाहिए था। पुष्पदत्त जो की रचना है वो है उत्तर पुराण और जिनदत्त सूरी की जो रचना है वो है उपदेश रसायन। कौन सी है? उपदेश रसायन। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व है। क्या है? ब्रज, अग्नि, चित्र, ज्ञान। तो शून्य का जो पूरक तत्व है वो क्या है? वो है ज्ञान। क्या है? ज्ञान। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन जो है वो है कि निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? कौन है? राउल बेल,
उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, कुबलय माला। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा कि व्याकरण के ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है, वो है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। कौन है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? दामोदर शर्मा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि क्रमानुसार संगीत क्रम क्या होगा? इसका जो सही क्रम होगा वो क्या होगा? कुबलय माला, राउल बेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और कीर्तिलता। कुबलय माला का समय क्या है? 9वीं शताब्दी। इसके रचनाकार उद्योतन सूरी। राउल बेल 11वीं शताब्दी, रचनाकार रोड़ा कवि। उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी दामोदर शर्मा रचनाकार हैं। कीर्तिलता 14वीं शताब्दी, रचनाकार विद्यापति हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि काल क्रम की दृष्टि से इसमें सबसे पुराने कवि हैं। सबसे पुराने जो कवि हैं वो कौन है? वो हैं विद्यापति। कौन है? विद्यापति। विद्यापति का जो समय है वो कितना है? 1350 से 1450। 1450 इनका जो समय है। तुलसीदास का जो समय है वो क्या है? 1478। 1478। सूरदास का जो समय है, सूरदास का जो समय है वो 1478 है। कितना है? 1478। और तुलसीदास का जो समय है वो है 1532। क्या है? 1532। बिहारी का जो समय है वो है 1595। 1595। विद्यापति का जो है वो है 1350। 1350। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? कौन सा है? जलधरवी पाव, भरथरी, कड़हपा, चुड़करनाथ। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कड़पा। क्या हो जाएगा? कड़पा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि गोरखवाणी नामक पुस्तक के संपादक हैं। कौन है? गोरखवाणी नामक पुस्तक के संपादक हैं कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर भागीरथ मिश्र, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़वाल, या इनमें से कोई नहीं। तो गोरखवाणी पुस्तक के संपादक जो हैं वो हैं डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़वाल। कौन है? डॉक्टर पीताम्बर बड़वाल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है किस ग्रंथ में चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है? किसमें कहा गया है? शिव सिंह सरोज में, पृथ्वीराज रासो में, मंजू रासो में, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा शिव सरोज में। क्या है? शिव सरोज में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास में एकदम नहीं है। किसने कहा है? मुनिजिन विजय ने, राहुल शंकरत्यायन ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो ये बात जो है वो किसने कही है? ये कही है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने कही है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से
सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज और साधना की ओर रहा है, बिल्कुल सही बात है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहप्पा हैं, बिल्कुल सही है। कि सिद्ध साहित्य की रचना चार्यापद पदों तथा दोहों में प्रकाशित हुई, ये बात भी बिल्कुल सही है। कि सिद्ध साहित्य का प्रणय पिंगल भाषा में हुआ है, ये बात गलत है। सिद्ध साहित्य का जो प्रणय है वो पिंगल भाषा में ना होकर संध्या भाषा में हुआ है। किस में हुआ है? संध्या भाषा में हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं। कौल ज्ञान जो है इसके निर्णय के रचनाकार हैं कौन है? गोरखनाथ, जलंधर नाथ, मतेंद्र नाथ, गोपीचंद्र। तो क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा मत्स्येंद्र नाथ, सही आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? खुमाड़ रासो, ढोला मारूरा दुहा, भतेश्वर बाहुबली रास, जय मयंक जस चंद्रिका। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा भतेश्वर बाहुबली रास। क्या हो जाएगा? भतेश्वर बाहुबली रास। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है चारण साहित्य। चारण साहित्य जो है वो किस साहित्य का दूसरा नाम है? सिद्ध साहित्य का, नाथ साहित्य का, जैन साहित्य का, रासो साहित्य का। तो चारण साहित्य है ये दूसरा किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो ये जो नाम है वो है रासो साहित्य का। किसका है? रासो साहित्य का। तो ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की यहीं पे समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।